हाय फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरा ट्रिमेट्री का सीरीज स्टार्ट होगा पूरे 11 से 12 तक टोटल टॉपिक। आज मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो आप 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। बस सिर्फ 2 मिनट में उसको रिवाइज करवाता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में आपको बता रहा हूँ। फंडामेंटल आइडेंटिटीज का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कभी कभी कॉसेक थीटा रहेगा, उसको हम लोग साइन में चेंज कर लेंगे, साइन रहेगा कॉसेक में चेंज कर लेंगे। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है। सिमिलरली कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, टैन थीटा 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 बाई टैन थीटा। जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि 1 बाई टैन थीटा डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, इसके बारे में कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। अभी फिलहाल उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फिर साइन बाई कॉस रहेगा तो उसको टैन लिखेंगे। कॉट बाई कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये 3 इंपॉर्टेंट जो है आपको पहले से याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां से भी हम लोग 2 में चेंज कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से भी 2 में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब मैं आइडेंटिटी का आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, उसको आपको एकदम याद रखना है हमेशा के लिए, फॉर्मूला ग्रुप में भी और आना भी चाहिए। इस पे आईआईटी में भी क्वेश्चन देता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी इवन पावर होगा, जब भी इवन पावर होगा तो आपको क्या करना है कि होल स्क्वायर में, होल क्यूब में, होल टू दी पावर 4 में आपको चेंज करना है। इवन पावर रहेगा तो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लेता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख लेता हूं। साइन स्क्वायर थीटा को ए लिख लेता हूं और कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लेता हूं बी। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो इसमें अगर हम सेट करेंगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए, क्योंकि इसका बहुत यूज होगा। सेकेंड, साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करेंगे, यहां भी पावर इवन है, तो मैं बताया था कि जब भी इवन पावर होता है तो उसको होल में चेंज करना है। तो यहां पर पावर 6 है, तो साइन स्क्वायर का क्यूब करने से 6 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन स्क्वायर थीटा का होल पावर 3 कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 3। इसको अगर हम लोग ए ले लें, इसको बी ले लें, तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी का 2 फॉर्मूला होता है, बट मुझे होल का फॉर्मूला यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या लिखूंगा? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, बी का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। पुट करने पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब
माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपके राइट साइड के इक्वल आ गया। तो आपको ये दो फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको रिमेंबर भी रखना है, फॉर्मूला के साथ साथ याद भी रखना है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको आईआईटी का करवाता हूं जो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड आया था, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आया था 2014, क्वेश्चन था एफ के एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन के साइन टू द पावर के थीटा या के एक्स प्लस कॉस टू द पावर के एक्स, यही क्वेश्चन था। एफ के एक्स मतलब फंक्शन के का था, एफ के एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन के साइन टू दी पावर के एक्स प्लस कॉस टू दी पावर के एक्स। ये आईआईटी जेईई मेंस में 2014 में आया था, 2014 में। अब यहां देखिए दिमाग में क्या क्या इसमें क्वेश्चन में कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसको ये फॉर्मूला याद रहेगा उसको बनाने में मुश्किल से 10 से 15 सेकंड इस क्वेश्चन को लगेगा। लिखा हुआ है एफ के ऑफ एक्स, मतलब यहां पर के है तो यहां डिवाइड है 1 अपॉन के से, और साइन का पावर के है और कॉस का पावर के है। पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 4x माइनस एफ ऑफ 6x। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 4x माइनस एफ ऑफ 6x। अब सोचो कि जब यहां पर k था तो 1 बाई के है, जब यहां 4 रहेगा तो क्या आएगा 1 अपॉन 4 आएगा, और k था तो साइन और कॉस का पावर k था, तो जब 4 रहेगा तो साइन और कॉस का पावर कितना होगा 4 होगा। तो साइन 4x प्लस कॉस 4x माइनस 6 है तो क्या होगा 1 अपॉन 6 साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x। अब बताइए, जिसको ये फॉर्मूला याद रहेगा वो क्या करेगा कि साइन टू दी पावर कॉस एक्स प्लस कॉस टू दी पावर 4x का वैल्यू क्या होता है, तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन टू दी पावर 6 माइनस कॉस टू दी पावर प्लस कॉस टू दी पावर 6x का वैल्यू क्या होता है, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 प्लस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 3 अपॉन 6 1/2 होगा। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 6, एलसीएम हो जाएगा 4 और 6 का 12, 3 माइनस 2 मतलब आंसर आ गया इसका 1/12। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था आईआईटी 2014 का। और भी कुछ एग्जाम्पल करवाता हूं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं ये जेईई मेंस 2015 में आया था। आपको लग रहा होगा कि जेईई मेंस का क्वेश्चन सर डायरेक्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोग हर 11 क्लास या 10 क्लास की बुक में आइडेंटिटीज में क्वेश्चन दिया हुआ है और बनाए भी होंगे। तो यहाँ पर क्या बताएं, यहाँ tan लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉट लिखा हुआ है, कॉटे लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ है। तो आप इसको सबसे पहले क्या करना है कि एक टाइप से इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, या तो हम लोग क्या करेंगे कॉट में चेंज कर लेंगे या tan में चेंज कर लेंगे, किसी एक में आपको चेंज कर लेना है। उससे फायदा ये होगा कि कैलकुलेशन करने में आपको बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इस कॉट को tan में चेंज करते हैं। ठीक है, जब कॉट को tan में चेंज करते हैं तो लेफ्ट साइड से देखिए क्या हो रहा है, tan a अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan a प्लस 1 अपॉन tan a 1 माइनस tan a। एलसीएम ले लेते हैं तो tan a माइनस 1 अपॉन tan a
1 अपॉन tan A, 1 माइनस tan A। अब क्या करेंगे, जब tan एक साथ आएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर A अपॉन tan A माइनस 1 और 1 अपॉन tan A 1 माइनस tan A। कॉमन लेते हैं, यहां tan A माइनस 1 है, यहां 1 माइनस tan A है, तो दोनों को एक टाइप का बना लेते हैं। यहां क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा tan A माइनस 1 और ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा, मतलब tan स्क्वायर A अपॉन tan A माइनस 1 माइनस 1 अपॉन tan A माइनस 1। कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन tan A माइनस 1। क्या होगा, एलसीएम tan A tan क्यूब A माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो उस फॉर्मूला को जब इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, 1 अपॉन tan A माइनस 1 और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बताए थे A माइनस बी मतलब tan A माइनस 1 tan स्क्वायर A प्लस tan A प्लस 1 मतलब A स्क्वायर प्लस A इंटू बी मतलब tan A इंटू 1 tan A प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 अपॉन tan A। tan A माइनस 1 कैंसिल। अब यहां देखिए कि आपको लाना है सेके इंटू कॉसेक प्लस 1 लाना है, और यहां मेरे पास 2 प्लस है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं बताया था फॉर्मूला tan स्क्वायर A प्लस 1 इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर A प्लस tan A अपॉन tan A। क्यों ऐसा किए, क्योंकि राइट साइड में हमको 1 मिलाना था, तो tan A अपॉन tan A करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर A अपॉन tan A प्लस tan A अपॉन tan A। tan A अपॉन tan A कैंसिल हो गए, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां आंसर आना है सेक और कॉसेक में, इसको लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर A और साइन A अपॉन कॉस A प्लस 1। कॉस कॉस कैंसिल, 1 अपॉन साइन A इंटू कॉस A प्लस 1। अब देखिए 1 अपॉन साइन A कॉसेक A, 1 अपॉन कॉस A सेक A, वही लाना था, तो सेक A इंटू कॉसेक A प्लस 1। अब ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, तो लोग बोला कि क्वेश्चन आईआईटी का, ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगले एग्जाम्पल में हम आपको कुछ और आइडेंटिटीज सॉल्व करवाता हूं, ओके। अगला एग्जाम्पल क्या है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हमको लाना क्या है, कॉट एक्स। तो तुम सोचो दिमाग में कि कॉट लाना है, तो कॉट मतलब होता है कॉस बाई साइन, मतलब वो कॉस बाई साइन लाना है, यही सोचना है। अब देखिए यहां 1 है, यहां माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हमको तो साइन में चेंज करना होगा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स साइन स्क्वायर एक्स, और यहां से कॉस कॉमन लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जब लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे cos x कॉमन लेंगे, cos x कॉमन है तो क्या हो जाएगा 2 sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x, पहले से क्या था sin स्क्वायर x, तो हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x माइनस sin x। कॉमन लूंगा, cos x से 2 sin x माइनस 1 अपॉन sin x 2 sin x माइनस 1, ये आपका कैंसिल, आंसर क्या आ गया cot x। कुछ और एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। एक और आप देखे होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, tn इक्वल्स टू साइन टू द पावर nx प्लस कॉस टू द पावर nx। इसका एक फॉर्मूला आता है, tn इक्वल्स टू साइन टू द पावर nx प्लस
कॉस टू दी पावर एन एक्स। इसमें आपको क्वेश्चन दे सकता है प्रूव दैट T5 माइनस T3 अपॉन T1 इज इक्वल टू T7 माइनस T5 बाई T3। एक तरीका क्या हुआ कि हम लोग इसको पुट कर देंगे और पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे इसको लिख सकता हूं साइन टू दी पावर 5x प्लस कॉस टू दी पावर 5x। T5 को लिख दिया क्योंकि Tn है, तो Tn मतलब n पावर, तो T5 मतलब क्या होगा साइन टू दी पावर 5x प्लस कॉस टू दी पावर 5x माइनस T3 क्या होगा, तो साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x डिवाइडेड बाई T1 मतलब साइन x प्लस कॉस x। साइन x को एक साथ कॉमन लेंगे तो साइन क्यूब x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस 1 प्लस कॉस क्यूब x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन साइन x प्लस कॉस x। अब देखिए पढ़े थे हम लोग कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, बट यहां पर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, मतलब उसका उल्टा है, जिसका वैल्यू क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या लिख सकते हैं इसको साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, तो हम लोग माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं। देखिए कॉमन लेने का तरीका क्या होता है, साइन क्यूब एक्स यहां साइन स्क्वायर एक्स, दोनों में किसका पावर कम है, साइन स्क्वायर एक्स का पावर कम है, तो साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे जो कि दोनों में मिलेगा। यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ कॉस क्यूब है, कॉस का पावर कम है, कॉस का स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल होगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सिमिलरली आप इसको भी T5 माइनस T7 माइनस T5 अपॉन T3 को ही प्रूव कर सकते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा साइन टू दी पावर 7x प्लस कॉस टू दी पावर 7x माइनस साइन टू दी पावर 5x प्लस कॉस टू दी पावर 5x अपॉन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। सेम मेथड से लगाएंगे तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस ठीक है, लेकिन जब इस पे क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा रहता है, कुछ इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन, उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूं और उसको आप ध्यान से 10 मिनट जो है ना 10 मिनट उसको ध्यान से आप देखिएगा तो इस फॉर्मूला को सीख जाइएगा। अब मैं जो आपको बताया था सिंपल एक पुट करके दोनों निकाल लिए, इसका मैं एक फॉर्मूला बताता हूं। उस फॉर्मूला को अगर आप ध्यान रखते हैं तो इस तरह का बहुत सा क्वेश्चन बहुत आसान मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले फॉर्मूला को समझते हैं क्या होता है। Tn इक्वल्स टू साइन टू दी पावर nx प्लस कॉस टू दी पावर nx। मैं इसको लिख सकता हूं साइन टू दी पावर n माइनस 2x इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू दी पावर n माइनस 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब मैं क्या करता हूं साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं, तो साइन टू दी पावर n माइनस 2x इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू दी पावर n माइनस 2x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए साइन टू दी पावर n माइनस 2x मल्टीप्लाइड माइनस साइन टू दी पावर n माइनस 2x कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू दी पावर n माइनस 2x माइनस कॉस टू दी पावर n माइनस 2x साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करता हूं कि साइन टू दी पावर n माइनस 2x कॉस टू दी पावर n माइनस 2x, जब यहां पर साइन टू दी पावर n और कॉस टू दी पावर n था तो यहां लिखे थे Tn, तो इन दोनों को एक साथ लिखता हूं
तो साइन टू दी पावर n माइनस 2x प्लस कॉस टू दी पावर n माइनस 2x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेता हूं, क्योंकि भी बताया था यहां पर पावर n माइनस 2 है, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स है, दोनों में छोटा हो गया साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स, इन दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स छोटा है तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन होगा, तो क्या बचेगा साइन टू दी पावर n माइनस 4x प्लस कॉस टू दी पावर n माइनस 4x। अब देखिए जब पावर n है तो लिखे थे tn, जब पावर n माइनस 2 रहेगा तो क्या लिखेंगे tn माइनस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स tn माइनस 4। तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया कि tn इक्वल्स टू tn माइनस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू tn माइनस 4। अब मैं यहां से लिख सकता हूं, देखिए tn माइनस tn माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स tn माइनस 4 डिवाइडेड बाई, इसको tn माइनस 4 से डिवाइड करता हूं तो फॉर्मूला आएगा tn माइनस 2 अपॉन tn माइनस 4 इक्वल्स टू, मतलब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे भी क्वेश्चन बताया था आपको n का वैल्यू 5 पुट किए थे, तो अगर हम n का वैल्यू 5 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा t5 माइनस t3 अपॉन t1। देखिए इसका वैल्यू भी आया था माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मैं n का वैल्यू 7 पुट करता हूं तो क्या आएगा t7 माइनस t5 अपॉन t3, उसका वैल्यू भी माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आता है। मतलब किस n का वैल्यू जो भी पुट करेंगे इस टाइप कराना चाहिए तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसी फॉर्मूला से मैं आपको कुछ और एग्जांपल करवाता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं T6, अब देखिए होंगे T6, ठीक है, 2T6 माइनस 3T4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब जो ये अब कुछ एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल 2T6 माइनस 3T4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपको तो बता चुके थे क्वेश्चन में क्या था, tn इक्वल्स टू साइन टू दी पावर nx प्लस कॉस टू दी पावर nx, ठीक है। तो जब यहां t6 लिखा हुआ है 2T6 लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हैं सिंपल 2 साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस टू दी पावर 6x माइनस 3 साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x प्लस 1। जिसको tn का फॉर्मूला नहीं मालूम हो वो क्या करेगा, सिंपली इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में ब्रेक करेगा, इसको साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के स्क्वायर में ब्रेक करेगा, जो कि आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस टू दी पावर 6x का वैल्यू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आता है, और साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x का वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आता है। तो जिसको ये फॉर्मूला याद है उसके लिए क्वेश्चन तो आसान हो गया। तो मैं आपको फॉर्मूला से भी बताता हूं और T6 के मेथड से जो tn का फॉर्मूला था उससे बताता हूं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कैंसिल, आंसर आ गया कितना 2 माइनस 3 माइनस 1 और प्लस 1 था क्वेश्चन में, तो माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ गया 0। जिसको फॉर्मूला याद था कि साइन 6 प्लस कॉस 6 का वैल्यू इतना होता है,
वो तो लिख सकता है, जिसको याद नहीं होगा तो इसमें आपको 3 या 4 स्टेप और आपको लगेगा। अब मैं इसको बताता हूं टीएन के मेथड से। देखिए, तो टीएन के मेथड में क्या करना है ना कि आपको स्टार्टिंग से जो सबसे ज्यादा, जैसे T6 है तो पहले इसको चेंज करना है, फिर T4 को चेंज करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि Tn इक्वल्स टू Tn माइनस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स Tn माइनस 4, ये मैं आपको बताया था। अब देखिए कि आपको यहां लिखना है 2T6 लिखना है, तो n का वैल्यू जब मैं 6 लूंगा तो क्या आएगा, T4 आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां क्या आएगा 6 माइनस 4 T2 आएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2 n का वैल्यू 6 पुट कर रहा हूं तो हो जाएगा T4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स T2। अब देखिए जब T2 आएगा तो T2 को क्या लिख सकते हैं, T2 होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो कि होता है 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 3T4 प्लस 1। अब देखिए 2T4 माइनस 3T4 माइनस करेंगे तो होगा माइनस T4, तो माइनस कॉमन लेते हैं आ जाएगा T4 आएगा, तो यहां पर n का वैल्यू 4 पुट कीजिए, जब T4 देंगे तो क्या आएगा T2, और अभी बताया कि T2 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यहां क्या आएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जब हम n का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यहां क्या आएगा 4 माइनस 4 आएगा 0, T0। अब T0 क्या होगा, साइन टू दी पावर 0 प्लस कॉस टू दी पावर 0, साइन का पावर 0 1 होता है, कॉस का पावर 0 1 होता है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2, तो यहां हो जाएगा 2 T4 का वैल्यू। ठीक है, अब क्या आपका बचा, पहले से था कितना माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो आपको लग रहा होगा सर जिसको ये फॉर्मूला याद होगा साइन टू दी पावर 6 प्लस कॉस टू दी पावर 6, वो तो आराम से बना सकता था। सही बात है, आराम से बना सकता था, लेकिन जब इसमें क्वेश्चन बहुत बड़ा पावर होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं है ना, उसको सॉल्व करके बताता हूं, इस क्वेश्चन के बाद उसी एग्जांपल को मैं बताता हूं। ठीक है, अब आप इस एग्जांपल को देखिए, लिखा हुआ 6T10, अगर इसको फॉर्मूला लिखेगा तो साइन टू दी पावर 10x प्लस कॉस टू दी पावर 10x, 15T8 साइन टू दी पावर 8x प्लस कॉस टू दी पावर 8x, T6 तो ठीक है कि साइन टू दी पावर 6 प्लस, अब साइन का पावर 10 प्लस कॉस का पावर 10 को सॉल्व करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसको लिखना पड़ेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, उसको होल पावर में चेंज करेंगे तो कम से कम ये क्वेश्चन आपका 2 पेज में बनेगा। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूला से सोचते हैं तो आपका कैलकुलेशन आसान रहेगा और बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बस खाली वैल्यू पुट कर दे जाना है। जैसे अब फॉर्मूला आपको याद है क्या था, Tn इक्वल्स टू Tn माइनस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स Tn माइनस 4। आपको क्या करना है कि बारी बारी से पहले T10 को सॉल्व करना है, इसको पावर है ना, फिर T8 को सॉल्व करना है, फिर T6 को सॉल्व करना है, तब आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि T4 T2 T0 आसान होता है। तो T10 को क्या लिख सकते हैं, सोचिए यहां पर n 6, तो 6T10 माइनस 15T8 प्लस 10T6 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लिख देंगे, Tn इज इक्वल टू Tn माइनस 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स Tn माइनस 4। अब देखिए जब हम n का वैल्यू 10 पुट करते हैं तो क्या आएगा, तो 6 10 देंगे तो क्या आएगा T8 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और 10 देंगे तो क्या होगा T6 होगा माइनस 15T8 प्लस 10T6 माइनस 1। फर्स्ट स्टेप हो गया। अब क्या करेंगे कि T8 यहां भी है, T8 यहां भी है, दोनों को पहले एक साथ लेते हैं तो कितना हो जाएगा
-98, ठीक है, -6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स t6 प्लस 10t6 -1। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, -9 कॉमन लीजिए। अब t8 को आप सॉल्व करना सोचिए, तो जब n का वैल्यू 8 पुट करें तो क्या आएगा, t6 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और जब यहां क्या आएगा, t4 आएगा। इसमें -6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स t6 और प्लस 10t6 -1। अब देखिए यहां क्या है, -9t6, यहां क्या है, -6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स t6, और यहां है 10t6। तो t6 को जब एक साथ देते हैं तो 10 - 9 t6 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा, कॉमन लेते हैं तो माइनस हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स t4 -1। अब देखिए कैलकुलेशन यहां भी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन उस मेथड से आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगा। अब क्या करेंगे, इस t6 को हमको चेंज करना है, तो t6 को क्या लिखेंगे वापस, t4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स t2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, बता चुके हैं आपको। ये t6 को लिखे और उसके साथ मल्टीप्लाई है 1 - 6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स t4 -1। अब क्या करेंगे, t4 को हम लोग एक साथ लेना है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो t4 × 1 t4 -6 t4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस प्लस 6 साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स t4 -1। अब t4 को एक साथ लेते हैं तो क्या होगा, t4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 -6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स t4 को यहां और यहां तीनों से कॉमन ले लिए, ठीक है। अब आपका क्या बचा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 6 साइन 4x कॉस x, जो बचा उसको लिख देंगे, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन टू दी पावर 4x कॉस टू दी पावर 4x -1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से माइनस कर दूंगा। अब t4 को क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे t4 को लिखेंगे t2 मतलब क्या होता है 1, और यहां क्या होगा t0 मतलब बताए थे 2 होता है, तो हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन टू दी पावर 4x कॉस टू दी पावर 4x -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 × 1 आएगा, -2 साइन स्क्वायर एक्स × 1 -2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा, 3 × 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और माइनस प्लस -6 साइन टू दी पावर 4x प्लस कॉस टू दी पावर 4x होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन टू दी पावर 4x कॉस टू दी पावर 4x -1। कुछ कैंसिल हो रहा है, -6 साइन 4x कॉस 4x प्लस 6 साइन 4x कॉस 4x,
इस दोनों को कैंसिल करता हूं, ये -1 +1 कैंसिल, यहां -2 है, ठीक है, और यहां क्या है माइनस sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, तो -3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स आ गया, +3 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स आ गया, मतलब इसका वैल्यू क्या हुआ 0 हुआ। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए बताया क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको कहीं बुक वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप इसको सिंपल sin टू दी पावर 10x प्लस cos टू दी पावर 10x में सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको जानकारी के लिए रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको फिर आगे के बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट एलाइड एंगल।